हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन स्टडी पॉइंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो है विशेषण। इंग्लिश में इसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे विशेषण की परिभाषा, विशेष क्या होता है, प्रविशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के प्रकार और विशेषण की अवस्थाएं। ये सारे टॉपिक को हम एक लेक्चर में ना पढ़कर एक से अधिक लेक्चर में इसे पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे केवल परिभाषा, विशेष क्या होता है और प्रविशेषण क्या होते हैं। आज हम आपको विशेषण के केवल प्रकार से परिचित कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम विशेषण के प्रकार को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं परिभाषा किसकी, विशेषण की क्या परिभाषा है। तो विशेषण की परिभाषा, विशेषण कहते किसे हैं? तो विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं, राम बहुत ईमानदार है। तो आप देखेंगे राम क्या है? संज्ञा है, और ईमानदार क्या है? विशेषण है। और विशेषण ईमानदार किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है। इसीलिए कहते हैं विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम, तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? राम जो है वो संज्ञा है, और इसी की विशेषता बताई जा रही है ईमानदार शब्द के द्वारा। राम की विशेषता किस शब्द के द्वारा बताई जा रही है? ईमानदार शब्द के द्वारा। इसलिए ईमानदार क्या हो गया? विशेषण हो गया। हमने परिभाषा में अभी तो पढ़ा है कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें ही तो विशेषण कहते हैं। तो ये ईमानदार जो शब्द है यही तो विशेषता बता रहा है किसकी? राम की। और राम यहाँ पर संज्ञा हो गया, और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द ईमानदार है, तो ईमानदार क्या हो गया? विशेषण हो गया। ईमानदार विशेषण हो गया और राम क्या हो गया? विशेष। अभी हम देखेंगे विशेष क्या होता है। हमने बताया कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? ईमानदार है। अब देखते हैं विशेष क्या होता है। विशेष उसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ये तो आपने देख लिया। तो जो विशेषण शब्द होता है वो जिसकी विशेषता बताता है उसे ही हम विशेष कहते हैं, है ना। देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाए उन्हें क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। विशेषता किसकी बताई जा रही थी? ऊपर वाले उदाहरण में देखिए तो विशेषता राम की ही तो बताई जा रही थी, तो विशेष कौन हो गया? राम हो गया। देखिए, ईमानदार किसकी विशेषता बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना कि ईमानदार है। कौन ईमानदार है? राम ईमानदार है। किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की। तो राम क्या हो गया? विशेष। विशेष किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। देखिए, जैसे नीचे वाले उदाहरण में देखिए, आज बहुत गर्म दिन था। आज क्या था? गर्म दिन था। किसकी विशेषता बताई जा रही है? दिन की विशेषता बताई जा रही है। दिन कैसा है? गर्म है। तो यहाँ पर विशेषण क्या है? विशेषण गर्म है। गर्म है, गर्म जो है वो किसकी विशेषता बता रही है? दिन की विशेषता बता रही है। इसलिए दिन क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। जो विशेषता बताता है वही तो विशेषण है। तो यहाँ पर गर्म क्या है? विशेषण हो गया। और गर्म विशेषता किसकी बता रहा है? तो दिन की। तो दिन क्या हो गया? विशेषण। दिन क्या हो गया? सॉरी, विशेष हो जाएगा। दिन क्या हो जाएगा? विशेष। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। विशेषण वही होता है जो विशेष की विशेषता बताता है, और विशेष क्या है? वही संज्ञा या सर्वनाम है ना। हमने वही तो देखा। यहाँ पर ईमानदार शब्द जो है वो विशेषण है, और ईमानदार जो है विशेषता बता रही है किसकी? राम की। राम क्या हो गया? विशेष हो गया। यहाँ पर देखिए, गर्म क्या है? विशेषण है, और विशेषता किसकी बता रही है? दिन की। तो दिन क्या हो गया? विशेष हो गया। जो विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? हम विशेष कहते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। क्या? प्रविशेषण क्या होता है? प्रविशेषण उसे कहते हैं, ऊपर वाले शब्द हमने पढ़ा क्या, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे देते हैं, जो विशेषण की विशेषता बता दे। किसकी? जो विशेषण की विशेषता बता दे उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, आज बहुत गर्म दिन था। अभी हमने आपको बताया था कि गर्म क्या है? विशेषण है।
दिन क्या था? विशेष्य। क्यों? गर्म किसकी विशेषता बता रहा था? दिन की विशेषता बता रहा है। जब विशेषण किसी की विशेषता बताता है तो उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। लेकिन जब विशेषण की ही कोई विशेषता बता दे, है ना, गर्म क्या है? विशेषण है ना, तो गर्म विशेषण की ही जब कोई विशेषता बता देता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। देखिए, बहुत गर्म दिन है। कैसा दिन है? बहुत है। मतलब गर्म की विशेषता कौन बता रहा है? ये बहुत। तो ये क्या हो गया? प्रविशेषण, है ना। देखिए, दिन की विशेषता जो बताएगा उसे क्या कहते हैं? है ना, दिन की विशेषता जो बता रहा है उसे विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की भी विशेषता बता दो उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। देखिए नीचे वाले आप ऑप्शन में देखिए, निचले वाले उदाहरण में देखिए, जैसे तुम बिल्कुल सुनसान जगह पर गए थे। अब आप यहाँ पर पहचानिए विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है और प्रविशेषण क्या है। तीनों शब्दों को पहचानिए। जगह क्या है? जगह क्या है? जगह विशेष है। क्यों? जगह की विशेषता कौन बता रहा है? सुनसान। तो सुनसान क्या हो गया? विशेषण हो गया। और सुनसान की विशेषता कौन बता रहा है? बिल्कुल। बिल्कुल क्या हो गया? प्रविशेषण, है ना। ये क्या है? विशेषण हो गया। ये क्या हो गया? विशेष हो गया। और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल जो है ये प्रविशेषण हो गया। आपने अभी 3 शब्दों को देखा। पहला क्या देखा? विशेष्य क्या होता है। पहला आपने क्या देखा? विशेष्य क्या होता है। दूसरा आपने देखा विशेषण क्या होता है। और तीसरा आपने देखा कि कहते हैं प्रविशेषण क्या होता है। तीनों को आप जोड़ दीजिए एक साथ, तीनों को जोड़ दीजिए। पहला क्या था? हमने उदाहरण में पढ़ा था, हमने ऑप्शन में जब परिभाषा पढ़ रहे थे तो हमने देखा था क्या? आप देखिए, हमने जब परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या देखा था? आप देखिए हमने परिभाषा में पढ़ा था जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते थे विशेषण। तो यहाँ पर संज्ञा कौन है? राम, है ना। राम की विशेषता बताया था ईमानदार, तो ईमानदार कैसा हो गया था? विशेषण, है ना। जो संज्ञा की विशेषता बताया वो विशेषण हो गया। और जो विशेषण की भी विशेषता बता दिया उसको क्या कहते हैं हम? प्रविशेषण। सिंपल सी बात है, एक ही लाइन में तीनों चीज आ रहा है। देखिए आप, है ना। जो संज्ञा की विशेषता बताएगी उसे हम विशेषण कह देते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताता है हम उसको प्रविशेषण कह देते हैं। ठीक, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक ही लाइन में आपको तीनों शब्द देखने को मिल जाता है। देखिए, संज्ञा और विशेषण और प्रविशेषण। जो संज्ञा की विशेषता बता देता है उसे हम विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बता देता है उसे हम प्रविशेषण कह देते हैं। ठीक है, अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं। हमने विशेषण, प्रविशेषण और विशेष के बारे में पढ़ लिया। अब हम आज देखते हैं, आज थोड़ा सा उदाहरण हम देख लेते हैं। अब हम थोड़ा सा उदाहरण देख लेते हैं। क्या आप थोड़ा सा उदाहरण देखिए, प्रैक्टिस। देखिए, जैसे आज बहुत गर्म दिन था, तो इसमें पहचानिए कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है और प्रविशेषण क्या है। तो आप देखेंगे आज बहुत गर्म दिन था, तो गर्म क्या हो गया? विशेषण। क्यों? क्योंकि यह दिन की विशेषता बता रहा है, और दिन क्या है? संज्ञा, है ना। जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे ही तो विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर दिन क्या है? संज्ञा। तो दिन की विशेषता बता रहा है गर्म, तो इसलिए गर्म क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब देखिए, गर्म क्या है? विशेषण। और जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? उसको ही तो प्रविशेषण कहते हैं ना। तो ये देखिए, गर्म कैसा दिन है? कैसा दिन है? बहुत गर्म दिन है। तो गर्म की विशेषता क्या बता रहा है? ये बहुत। बहुत क्या हो गया? आपका प्रविशेषण। नीचे वाले उदाहरण में देखिए, तुम बिल्कुल सुनसान जगह पर गए थे। अब आप देखिए यहाँ पर जो जगह है, आप जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ही तो संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? जगह। जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे तो विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर सुनसान क्या हो गया? विशेषण हो गया ना। और प्रविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताता है, यानी ये बिल्कुल कैसी जगह है? बिल्कुल सुनसान जगह है। तो सुनसान की विशेषता कौन बता रहा है? बिल्कुल। इसलिए बिल्कुल क्या हो गया? आपका प्रविशेषण। नीचे वाले उदाहरण देखिए आप, उदाहरण नंबर 3, तुम घोर परिश्रमी हो। अब इसमें बताइए कि विशेषण क्या है। तो आप जान रहे हैं कि तुम क्या है? सर्वनाम है ना। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे ही तो विशेषण कहते हैं। तुम घोर परिश्रमी हो। तुम क्या हो? परिश्रमी हो। तो तुम की विशेषता कौन बता रहा है? परिश्रमी। तो तुम तो संज्ञा हो गया, तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? ये परिश्रमी शब्द, इसलिए परिश्रमी क्या हो गया? आपका विशेषण हो गया। ठीक, अब कैसे परिश्रमी हो? घोर परिश्रमी हो। कैसे? घोर परिश्रमी हो। कैसे परिश्रमी हो आप? कैसे परिश्रमी हो? आप घोर परिश्रमी हो ना।
तो घोर किसकी विशेषता बता रहा है? ये देखिए, घोर विशेषता बता रहा है परिश्रमी की, इसलिए घोर क्या हो गया आपका? प्रविशेषण हो गया, है ना। तुम क्या हो गया? तुम संज्ञा है, इसलिए इसको विशेष्य कह देते हैं। और घोर क्या हो गया? ये प्रविशेषण है, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है। परिश्रमी क्या है? परिश्रमी एक विशेषण है। तीनों शब्द आपको एक ही लाइन में मिल गया है। तो अब आपको बातें समझ में आ गई होगी कि विशेष्य किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम होता है उसी को ही हम विशेष्य कहते हैं। और विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। आई होप अब आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम देखते हैं विशेषण के प्रकार के बारे में। विशेषण समानता 4 या 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। यानी विशेषण के 5 प्रकार के टाइप्स होते हैं या 5 प्रकार के होते हैं। इनके प्रकार के बारे में हम विस्तार से चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।